नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार नई योजनाओं के तहत रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर और सरकारी भर्तियों में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। भजनलाल सरकार का फैसला। जयपुर, जोधपुर, कोटा में एक एक नगर निगम। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम की व्यवस्था खत्म कर फिर से एक एक नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है। इससे शहरी प्रशासन सुगम होगा और नागरिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। डीए बढ़ोतरी के साथ 8वें वेतन आयोग पर सरकार की बड़ी जानकारी। सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी संभव है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। विधायक रफीक खान की अपील, अवैध रास्ते का करें विरोध। विधायक रफीक खान ने मस्जिद से अपील कर लोगों से अवैध रास्ते का विरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण से क्षेत्र में दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिसे रोकना जरूरी है। जनता से प्रशासन के फैसलों में सहयोग की भी अपील की गई। शहीद एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की सहायता। सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में शहीद हुए जांबाज एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार को सरकार ने 2 करोड़ 17 लाख रुपए की सहायता दी है। सरकार ने परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस फैसले से सुरेंद्र सिंह के बलिदान को सम्मान मिला। 1 अप्रैल से बदले बैंकिंग नियम। एटीएम ट्रांजैक्शन और मिनिमम बैलेंस पर नया चार्ज। 1 अप्रैल से बैंकिंग नियमों में बदलाव होगा। एटीएम से तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। साथ ही खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर फाइन देना होगा। ग्राहकों को नए नियमों की जानकारी लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पत्नी की डिमांड ने फंसाया पुलिस वाले को, नौकरी खतरे में। पत्नी गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी की मांग पूरी करने के चक्कर में पूरी तरह फंस गया। उसकी हरकत से नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तूल पकड़ रहा है और जांच जारी है। म्यांमार में भीषण भूकंप, धरती फटी। तबाही का वीडियो वायरल। म्यांमार में आए भीषण भूकंप से धरती फट गई, जिससे भारी तबाही मच गई। भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन में गहरे लाई दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट। अगले 3 दिन तपेगा प्रदेश। राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति खंडित। तनाव के बीच पुलिस तैनात। जयपुर में असामाजिक तत्वों ने वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए पुलिस बल तैनात किया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी। पीएनबी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 10 अप्रैल तक केवाईसी अपडेट करें, अन्यथा खाता हो सकता है बंद। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने ग्राहकों से 10 अप्रैल 2025 तक अपने नो योर कस्टमर केवाईसी विवरण अपडेट करने का आग्रह किया है। यह निर्देश उन खाता धारकों पर लागू होता है जिनके खाते 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण के लिए हैं। निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी अपडेट न करने पर खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। 31 मार्च तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो बंद हो सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने 31 मार्च तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और सस्ते अनाज का लाभ बंद हो सकता है। ई-केवाईसी के लिए आप अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। जयपुर में मूर्ति खंडित होने पर हंगामा, बम ब्लास्ट केस का फैसला। 4 अप्रैल तक टला। जयपुर के प्रताप नगर में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप टोंक रोड पर जाम और विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट के बाद मिले जिंदा बम मामले में अदालत का फैसला तकनीकी कारणों से 4 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में 11 पुलिसकर्मी निलंबित। एक अधिकारी का तबादला। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी थानेदारों को निलंबित कर दिया है। ये सभी जयपुर, उदयपुर और कोटा रेंज में तैनात थे और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में पकड़े गए थे। इसके अलावा एक अधिकारी का तबादला भी किया गया है। गुजरात के मोरबी हादसे पर अशोक गहलोत का राजस्थान
सरकार पर हमला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के मोरबी पुल हादसे का हवाला देते हुए राज्य की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर देश भर में राजकीय अवकाश। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने अंबेडकर जयंती पर देश भर में राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये फैसला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। अब 14 अप्रैल को सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा, जिससे आम जनता में खुशी की लहर है। इंडियन ओनेल के लिए आ रहा रूसी तेल जहाज भारत पहुंचने से पहले लौटा इंडियन ओनियल कॉर्पोरेशन को 8 लाख बैरल तेल की डिलीवरी करनी थी, लेकिन भारत में प्रवेश से पहले रूसी जहाज को वापस भेज दिया गया। कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मामला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इलाज के लिए ले जा रहे थे, सड़क हादसे में माँ बाप की मौत। मासूम अकेली बची। राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बच्ची के माता पिता की मौत हो गई। बच्ची के दिल में छेद था और वे उसे इलाज के लिए दिल्ली आईआईएमएस ले जा रहे थे। हादसे में मासूम सुरक्षित बच गई, लेकिन अब वह अनाथ हो गई है। बागेश्वर धाम में दारोगा ने लगाई अर्जी, एसपी ने दिए हटाने के आदेश। बागेश्वर धाम दरबार में ड्यूटी छोड़कर पहुंचे एक दारोगा ने अर्जी लगाई, जिससे हड़कंप मच गया। एसपी सिटी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए और कहा उसे स्टेज से उतारो, वरना मामला चर्चा में है और पुलिस विभाग इसकी जांच कर। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, जाने अपडेट। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि पात्र किसानों के खातों में तय समय पर रकम पहुंचेगी। आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। लाभार्थी किसान अपडेट के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे। सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार कर रही विचार। पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर विचार कर रही है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से राहत मिलने की उम्मीद है। आम जनता को सस्ते ईंधन का लाभ देने के लिए सरकार संभावनाएं तलाश रही है। राजस्थान के बड़े शहरों में 60 मीटर ऊंची इमारतों को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने जयपुर, अजमेर, कोटा सहित बड़े शहरों में 60 मीटर तक ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दी है। नए नियमों के तहत बिल्डिंग कोड में बदलाव किया गया है, जिससे ऊंची इमारतों के निर्माण में तेजी आएगी और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। 3 हफ्ते पहले भूकंप की भविष्यवाणी करने वाला बच्चा कौन? सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने 3 हफ्ते पहले भूकंप की भविष्यवाणी की थी। लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है कि यह बच्चा कौन है और इसकी भविष्यवाणी कितनी सटीक थी। वैज्ञानिक इस दावे की जांच कर रहे हैं। जयपुर के 2 नगर निगम होंगे। एक, कांग्रेस ने जताया विरोध। राजस्थान सरकार ने जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के विलय का आदेश जारी किया। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक असंतुलन बढ़ेगा और 50 लाख की आबादी प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि इससे शहर की व्यवस्था बेहतर होगी।